गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंगलाकारकं व्याप्तेनं चराचरा तस्मदां दर्शनमे तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपेतजम्बूतं फलं चारुभक्षणम् उमासुतं शोकं विनाशं कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणो या विना न भजन्ते शान्तास्तमेश्वरम्। या कुन्देन्दुतुषारहादुलाया सुवस्तं या वीणावर्णमणितं गणाया श्वेतपद्मासनं या विमादं शङ्करदेवे सदा वन्दिता सा मां मातुमा सरस्वती विरजापाम्। वैष्णवे नमस्तुं नमस्तुं संवितं कुरु मे यदा नमो नमस्ते महामस्तपीठे सुपूजिते शंखं चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमोस्तुते पुष्टिं क्षेम पार्वती प्रतां जाम। पापापहारी दुतारी तरंगधारी शैलेवचारी गिराजगुपाविदारी संकारकारी हरिपार्जोपहारी गंगे च पापहारी पुनः नमामि। वासुदेवासुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं श्रीविश्वाधारं गगनेश्वरं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृन्दाभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्याधरं तुमेव सर्वं मम देव देव। हातुलित बलधामं हेम शैलां देहं धनुकिशानुज्ञानागुणं सकलगुणवाराधीशं वादजातं नमामि। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, बांके बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, कार्तिक मास महात्म की जय। 11वां अध्याय। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे कि है व्यास जी, गृहस्थ आश्रम से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं। 6 प्रकार के भिक्षुक, 6 प्रकार के, नंबर 1 भिक्षुक, 2 ब्रह्मचारी, 3रा सन्यासी, 4था विद्यार्थी, 5वां गुरु पूजक और 6ठा यात्री तथा जीविका रहित। ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं।
यह व्यास जी बोले, है नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। मैं सुनाता हूँ। उत्तानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी को भी मदरा पान कराने के लिए कहा, परंतु राजा ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जल वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा का पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि है राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण कर ले के गया है। उसके वियोग में अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता हूँ कि आपकी स्त्री कौन, किधर और कहाँ ले गया है, अतः मैं आपकी स्त्री कैसे ढूंढ ला सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, छठा भाग लेकर आप प्रजा के रक्षक हैं। मेरी स्त्री घर में सो रही थी, वहीं से उसे कोई हर के ले गया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाएं। तब राजा ने कहा, है विप्र, मैंने तुम्हारी स्त्री को कभी देखा तक नहीं कि वह कैसे स्वभाव और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली है, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी अर्थात अर्धांगिनी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रोध स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लाकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है, उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसे वर्णशंकर सनातन उत्पन्न होती है और उसके पितर नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य वैश्यगामी होता है, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य शीतु काल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में रहते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने अस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ कि तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, है मुने, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर ले गया है। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया।
इसका क्या कारण है? इस ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्ध योग होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तप मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है वहाँ कभी खुशी शांति नहीं रहती है। इतना सुनकर राजा लज्जायुक्त हो पूछने लगा कि भगवान, आप भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन कहाँ हर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि राजन, अदिति का पुत्र बललाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पाल पर्वत वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का सहयोग कराओ। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और अपने रथ पर सवार होकर मुनि के बताए हुए मार्ग पर जाकर उत्लापवर्तक वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि एक स्त्री वील फल खा रही है। जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रूप देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा कि है कल्याणी, तुम कौन हो और इस वन में कैसे आई हो? ब्राह्मणी बोली, मैं अतिरात्र ब्राह्मण की पुत्री और विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि बलाक नाम वाला राक्षस मुझको हर कर यहाँ ले आया है। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी बात का कष्ट किया, कोई भी कष्ट नहीं दिया है, और न ही मेरा सती तत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि है ब्राह्मणी, वह राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मण ने कहा कि वह इस वन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए अनुसार वे स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि है निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि राजन, जो हुआ सो हुआ। अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं प्रसन्नतापूर्वक उसका पालन करूंगा। तब राजा ने कहा कि है निशाचर, यदि तू इस स्त्री के साथ विवाह करना चाहता है तो देख, यह अत्यंत कुरूपा है। यदि खाने का इरादा है तो वैसा कह। राक्षस कहने लगा कि राजन, मेरे घर अनेक अप्सराएं हैं, उसको छोड़ मैंने कभी किसी के साथ भोग की इच्छा नहीं की है। मैं मांस भी नहीं खाता। मैं तो केवल पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का यत्न जानता है, अतएव जब हम यज्ञ का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बना है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पूर्व कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारा ही है।
निंदा राजा के विचार किया कि यह राक्षस भी हमारा ही है। निंदा करता है कि मुनि ने भी उसको अर्घ योग नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि है निशाचर, तुम इस ब्राह्मण को इसके घर छोड़ आओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो। तब राजा उन्हीं मुनि के पास गया और उसने अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, है राजन, पूर्व के लिए स्त्री धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी कुछ देने वाली है। स्त्री के बिना पुरुष को इस लोक तथा परलोक कहीं पर भी सुख नहीं मिलता सकता है। स्त्री चाहे कैसी मोटे स्वभाव वाली, मूर्ख, कुरूपा, गोरी, दरिद्री क्यों न हो, पुरुष को उसका सम्मान करना ही चाहिए। राजा कहने लगा कि है मुने, मैंने अपनी निर्दोष एवं प्रतिव्रता स्त्री को बिना अपराध त्याग दिया। अब मैं क्या करूं। तब मुनि ने कहा कि राजन, तुम्हारी स्त्री को सतापात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है। उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहां से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहां से राजा की स्त्री लाकर उसको सौंप दी। तत्पश्चात राजा रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। नारद जी कहते हैं कि है राजा भृगु, हमने तुमको गृहस्थ आश्रम महात्म अति विस्तार सही सुनाया है। अब और क्या सुनने की इच्छा चाहते हो। इति श्री कार्तिक पुराण महात्म 11वां अध्याय संपूर्णम। बोलो कार्तिक महात्म की जय। शेष अध्याय कल सुनाएंगे।